बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इंफो टीवी में खुश आमदीद। आज 4 मार्च 2023 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इंफो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हम लाते हैं आपके लिए तमाम ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। मक्का तजम्मुना और 10 दिन फेस्टिवल में घरेलू दस्तकारी और सकाफत के साथ तफरीही प्रोग्राम। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा और मशाइल मुक़द्दसा रॉयल कमीशन की ज़ेर निगरानी मक्का तजम्मुना के उन्वान से 10 दिन का सकाफती और तफरीही फेस्टिवल का इनेकाद हो रहा है। सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक फेस्टिवल का आगाज़ जो है वो 5 मार्च से होगा, जिसमें इलाकाई सकाफत और घरेलू सनत को उजागर किया जाएगा। मक्का तजम्मुना का मतलब कि मक्का हमें इकट्ठा करता है कि उन्वान से शुरू होने वाले फेस्टिवल में 30 किस्म की घरेलू सनत की नुमाइश की जाएगी। मक्का मुकरमा की सकाफत की अक्कासी करते हुए दस्तकारी की सनत और इलाकाई अशिया के अलावा खुर्दनोश के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। कदीम जो तर्ज है रहाइश उसको उजागर करते हुए पुराने तर्ज के रहायशी मोहल्ले की भी अक्कासी की जाएगी, जिसे हारा अल तैबैन का उन्वान दिया गया है। ईद उल फितर और ईद उल अजहा पर सरकारी मुलाजमीन की कितनी छुट्टियां होंगी। सऊदी अरब में इस साल सरकारी मुलाजमीन की ईद उल फितर और ईद उल अजहा की छुट्टियों के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की गई है। आज वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि इस साल सरकारी मुलाजमीन के लिए ईद उल फितर की छुट्टियां जुमेरात 13 अप्रैल की ड्यूटी ख़त्म होने के बाद शुरू होंगी। ईद उल फितर की छुट्टियां मंगल 25 अप्रैल 5 शवाल को ख़त्म होंगी। सरकारी मुलाजम बुध 26 अप्रैल 6 शवाल से ड्यूटी पर होंगे। इस साल ईद उल अजहा की छुट्टियां जुमेरात 22 जून 4 जिलहज्जा की ड्यूटी ख़त्म होने के बाद शुरू होंगी। सरकारी मुलाजम मंगल 4 जुलाई 16 जिलहज्जा को ड्यूटी पर आएंगे। सऊदी अरब की अमारात में मुश्तरका फ़ज़ाई मशक डेजर्ट फ्लैग 2023 में शिरकत। सऊदी वज़ारत दफ़ा ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात में मुश्तरका फ़ज़ाई मशक़ें डेजर्ट फ्लैग 2023 का आगाज़ हो गया। सबक न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत दफ़ा ने एक बयान में मुश्तरका मशक़ों में शमूलियत के लिए सऊदी फ़ज़ाइया के दस्तों की अमारात पहुँचने की इतला दी है। जॉर्जिना रोड्रिग्स मैच के दौरान सोशल मीडिया पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए पुरजोश। अर्जेंटाइन की मॉडल जॉर्जिना रोड्रिग्स एक हालिया मैच के दौरान अपने पार्टनर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सोशल मीडिया पर सपोर्ट करते हुए तवज्जो का मरकज़ बनी रहीं। अरब न्यूज़ के मुताबिक रवां हफ्ते क्रिस्टियानो रोनाल्डो अल-नसर क्लब की जानब से अल-बतैन क्लब के खिलाफ मैच खेल रहे थे। जॉर्जिना ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टेडियम की वीडियो पोस्ट करते हुए स्पेनिश ज़ुबान में लिखा, हम जीत गए। अर्जेंटाइन के फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सऊदी अल-नसर क्लब के साथ एग्रीमेंट के बाद से जॉर्जिना और उनके बच्चे रियाद में मुकीम हैं। रियाद मेट्रो मंसूबा रवां साल के आखिर तक मुकम्मल करने का ऐलान। सऊदी अरब ने रियाद का मेट्रो प्रोजेक्ट जो है वो 2023 के आखिर तक मुकम्मल करने का ऐलान कर दिया। 6 लाइनों और 84 स्टेशन के साथ मेट्रो ट्रेन सर्विस ट्रैफिक के मसाइल को कम करने में अहम किरदार अदा करेगा। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने ऐलान किया है कि रियाद का मेट्रो मंसूबा 2023 के आखिर या 2024 के शुरू में मुकम्मल हो जाएगा। इस हवाले से रोटाना खलीजिया चैनल के प्रोग्राम इन द पिक्चर जो है उसमें इंटरव्यू के दौरान रियाद के मेयर शहजादा फैसल बिन अब्दुल अजीज़ बिन नैयाफ ने कहा कि रियाद मेट्रो शहर में बनाया जाने वाला अब तक का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा है। 6 लाइनों और 84 स्टेशन के साथ मेट्रो रियाद की ट्रैफिक की परेशानियों को दूर करने में अहम किरदार अदा करेगा, जहां फिलहाल 90% लोग सफ़र के लिए कारों पर इंतजार करते हैं। मेट्रो ड्राइविंग का मुतबादल पेश करेगी, जिससे मुसाफरों के वक्त में नुमाया कमी आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने की तरफ राग़िब किया जाएगा। इसके अलावा रियाद के गुंजान वस्ती इलाके में पब्लिक पार्किंग का मनसूबा पहले मरहले पर अगले 2 सालों में अमल दरामद किया जाएगा। मेयर ने रियाद में गलियों की मुसलसल खुदाई के मसले पर भी रोशनी डाली और ऐलान किया कि ऐसा मरकज़ कायम करने के लिए मॉडल तैयार किया गया है जो मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान खुदाई को मुनज़्ज़म करने के ऑपरेशन को संभालता है। इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि ये सब एक ही वक्त में मुकम्मल हों। उम्रा के लिए आए इराकी को फालिज अटैक, बीवी का सऊदी तिब्बी अमले को खराज तहसीन। सऊदी अरब में समाजी राब्तों की वेबसाइट पर एक इराकी खतून मोतमर की वीडियो गर्दिश कर रही है। वीडियो में इराकी खतून ने बताया कि कैसे उसके शौहर को फालिज का अटैक हुआ और सऊदी मेडिकल हुकाम ने उसकी बेहतरीन खिदमात फ्राहम करके बड़े नुकसान से बचाने में अहम किरदार अदा किया। उम्रा के लिए आई इराकी खतून ने बताया उसके शौहर को बस में फालिज का अटैक हुआ और उसे हाइल के एक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ उसे ज़रूरी तिब्बी इमदाद दी गई। उन्होंने सऊदी अरब और अजीम इंसानी इमदाद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उन्होंने हमें नाकाम नहीं किया। फलाई नाज की कैसूमा और दमाम के दरमियान रायती रेटों पर परवाजें।
सऊदी फ़ज़ाई कंपनी फ्लाईनास की जानब से कैसूमा और दमाम के दरमियान तारफ़ी बुनियादों पर हफ्ता में 2 परवाज़ें डिस्काउंटेड रेट पर शुरू करने का ऐलान किया गया है। आज न्यूज़ के मुताबिक अल कैसूमा और दमाम के दरमियान रायती रेटों पर शुरू की जाने वाली परवाज़ों का आगाज़ 19 अप्रैल से किया जाएगा, जो इतवार और बुध को शेड्यूल की गई हैं। फ्लाईनास का कहना है कि दोनों शहरियों के लिए जो शहर हैं उनके शहरियों के लिए तारफ़ी रेट 199 रियाल रखा गया है, जिसका मकसद लोगों को इस बारे में मुतारिफ कराना है। वाज़ेह रहे फ्लाईनास ने 19 नए तैयारे खरीदे हैं, जिसमें से कुछ आने वाले दिनों में बेड़े में शामिल होंगे। जिसके एयरलाइन के बड़े तैयारे जो हैं वो शामिल हैं, उसमें तैयारों की तादाद 44 हो जाएगी। इस वक्त फ्लाईनास के अंदरूनी और बैरून मुल्क स्टेशनों की तादाद 70 से ज़्यादा है, जिसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान है। एयरलाइन की जानब से साल 2030 तक मुसाफिरों की तादाद में इजाफे का टारगेट है, जो सालाना 330 मिलियन रखा गया है, जिसके साथ ही अंदरूनी और बैरून मुल्क स्टेशन की तादाद भी बढ़ाकर 250 तक कर दी जाएगी। निचरान के गांव अल हर्शफ के एक रहायशी ने वादी जो हलाल है उसमें एक बड़ा डैम बनाने के बाद उस इलाके में पानी की फरावानी से फ़ायदा उठाते हुए मछली की काश्त शुरू कर दी। अपने तजर्बे के जरिए सालाना 40 टन तिलापिया मछली पैदा करने में कामयाबी हासिल कर ली। फ़िश फार्म के मालिक मोहम्मद साले अल सवेद ने बताया कि यह फार्म 7 साल पहले तक बिल्कुल खाली नॉर्मल था, यहाँ तक कि इसने कुछ तादाद में तिलापिया मछली जो है इसमें ट्रांसफ़र करना शुरू की और छोटा सा तालाब बनाकर उसकी काश्त शुरू की। और मछली बहुत आला मेयार की थी, तो उसने इसकी तादाद को बढ़ाने और तालाब की तादाद को बढ़ाने पर जो है मज़ीद उकसाया। तो उसने बताया कि मौसम सरमा में जब फार्म की पैदावार की जाती है तो उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसने गर्म करने के जो मौसम है उसके बहुत से तजर्बात किए और उन्होंने कहा कि वो इस हद तक पहुँच गए कि वो सालाना जो है उसकी टनों में पैदावार करना शुरू हो गई है। सऊदी अरब में हफ्ते को भी सोने के रेट में इजाफा हुआ। सऊदी गोल्ड मार्केट में हफ्ता 4 मार्च को भी कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में इजाफा देखा गया। 21 कैरेट सोना 195.80 रियाल और जो 24 कैरेट सोना 223.70, 22 कैरेट सोना 205.12 और 18 कैरेट 167.83 रियाल में फ़रोख्त होता रहा। एक हफ्ते में 13,898 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 13,898 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 23 मार्च से 1 मार्च 2023 के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली जो कमेटी है उसने कहा कि कुल गिरफ्तार होने वालों में से 8,001 इकामा लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, 3,832 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,065 तारकीन लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 777 अफराद गिरफ्तार हुए जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए 52 अफराद गिरफ्तार हुए। गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर भी 8 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। तुर्की में ज़लज़ले के 23 दिन बाद मौजूदाती तौर पर मलबे से एक कुत्ते को जिंदा निकाल लिया गया। वाज़ेह है कि 6 फरवरी को तुर्की और शाम में आने वाले 7.8 की शिद्दत के ज़लज़ले में 50,000 से ज़्यादा अफराद जान से गए, जबकि लाखों ज़ख्मी और दीगर लोग बेघर हो गए। ज़लज़ले के नतीजे में सैकड़ों इमारतें तबाह हुई, जबकि रेस्क्यू हुक्काम की जानब से मलबे को हटाने का काम अब भी जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की में तबाहकुन ज़लज़ले के 23 दिन बाद एक कुत्ते को मलबे से ज़िंदा निकाल दिया गया। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि खाने पीने और सूरज की रोशनी के बगैर जिंदा रहने वाले कुत्ते को मंगल के दिन 2 घंटे तवील रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मलबे से जिंदा निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू एहलकारों का कहना है कि हमें मलबे में से आवाज़ आई, करीब जाकर सुना तो महसूस हुआ कि मलबे तरह एक कुत्ता मौजूद है। जगह काफ़ी तंग थी, ताहम वहाँ एक छोटा सा सुराख था जिसमें से उसकी नाक दिखाई दी और फिर हमने 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद कुत्ते को जिंदा निकाल दिया। बात करेंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के मुताबिक रियाल के रेट के बारे में। आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 73 रुपये 74 पैसे, STC पे दे रहा है 73 रुपये 21 पैसे, यूरो पे दे रहा है 73 रुपये 50 पैसे, तवील राजी दे रहा है 73 रुपये 65 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 73 रुपये 80 पैसे, मनीग्राम 73 रुपये 87 पैसे, टेली मनी 73 रुपये और 60 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक 21 रुपये 40 पैसे, STC पे 21 रुपये 48 पैसे और तहवील राजी 21 रुपये 52 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 60 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 45 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 55 पैसे दे रहा है। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।